22 साल, एक हथौड़ा और एक प्रेम कहानी। आप समझ गए होंगे कि उस माउंटेन मैन में कितनी ताकत होगी। आज है किसी में हिम्मत? नहीं, वो करोड़ों में एक आदमी हो सकता है। लाखों में एक आदमी हो सकता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि फगुनिया जैसी बीवी मिले तो काट दें। अगर आपको मिल जाए तो आप काट दे? हाँ, मैं काट सकता हूँ। हैं? काट सकते हो? रहने है वो पहाड़ जिसको दशरथ मांझी ने काटा था, वो भी 22 साल लगाकर। और किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के प्रेम के लिए। जी हाँ, सारी स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जो सामने देख रहे हो ना, ये वही पहाड़ है। यानी कि कटा हुआ हिस्सा अलग है, लेकिन आप ये जो पहाड़ देख रहे हो, ऊंचा पहाड़, इसको काटना, बाप रे। वो भी कोई ज़्यादा उस समय टूल्स उनके पास थे नहीं। नॉर्मली छेनी हथौड़ा लेकर आते थे और दिन भर काटते थे और थक कर रात को घर चले जाते, फिर अगली सुबह फिर नई ऊर्जा और फिर काटते थे। यानी कि इस तरह से दशरथ मांझी ने इन्हीं पहाड़ों को, ये जो दिख रहा है, इसके एक हिस्से को काट कर दिखाया। यानी कि नेचर वर्सेस इंसान, तो उसमें कौन जीता? यानी कि पहाड़ों से बदला लिया, सीधी सी बात कह सकते हैं दशरथ मांझी ने। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई थी, घायल हो गई थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, 55 किलोमीटर के फेर से ले जाना पड़ा, इतने वो ख़त्म हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। बस उसके बाद से ठान लिया था दशरथ मांझी ने कि मुझे ये रास्ता बनाना है और ये 55 किलोमीटर का जो फेर है, ये जो लंबा रूट है, इसको ख़त्म करना है। उसके बाद से लोग उन्हें पागल कहने लगे, लोग उन्हें तरह तरह की बातें बताने लगे कि ये मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है पत्नी के चक्कर में। लेकिन नहीं, उस आदमी ने दिखा दिया कि एक बिहारी, एक जुनूनी आदमी कुछ भी कर सकता है। और वाकई में वैसे भी मैं कह चुका हूँ कि बिहारी लोग बड़े जुनूनी होते हैं। कोई भी काम उनको दे दो, वो आसानी से उस काम को छोड़ते नहीं जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि उनके अंदर पैशंस है, उनके अंदर धैर्य है, उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर जिद है, उनके अंदर लड़ जाने की, फाइट कर जाने का जज्बा है। ऐसा होता है एक बिहारी। ऐसे ही नहीं होता है कि बस नॉर्मली किसी चीज़ को कह दिया, समझ लिया और जाने दिया। मतलब जब तक उस चीज़ को वो, जैसे दशरथ मांझी का वो डायलॉग था ना कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस वो बिहारी का आप कह सकते हो कि टैगलाइन मान सकते हो, पंचलाइन मान सकते हो एक बिहारी के लिए, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दशरथ मांझी ने तोड़कर ही दिखाया, उसके बाद ही छोड़ा, यकीनन। अब इधर धान लगी हुई है, आप ये देख लो, किसान लोग धान निकाल रहे हैं, कुछ उगी हुई है, कुछ कट रही है। लेकिन आप पहाड़ का व्यू देखिए, ये इतना विशाल का ये पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, इतना ऊंचा, इसको आप एक दिन में, 1 घंटे की छोड़ो, आप 10 मिनट काट के दिखा दो, आपकी सांसें है ना ऐसे फूल जाएगी जैसे कोई गुब्बारा फूल चुका है, हाँफने लगोगे। आपकी नहीं, हमारी, यानी कि हम सबकी। तो ये बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, उस जगह पर हम पहुंचने ही वाले हैं। ये कोई सा गांव है, चनहडीहा करके गांव है। कुछ लोकल से सोचते होंगे कि यार देखो, दशरथ मांझी ने ऐसा काम किया कि लोग दूर दूर से उनके द्वारा जो काम किया उसको देखने आते हैं। यकीनन यार, ताजमहल बनाना आसान था। आसान का मतलब ये है कि राजा ने ऑर्डर दिया, कारीगर ढूंढे, पैसों से ताजमहल बन गया और आज पैसे कमाता है। लेकिन ये एक आदमी के जुनून ने, अपनी पत्नी के प्रेम में, सोचो, ताजमहल से कठिन काम मानता हूँ मैं। 22 साल तक अगर कोई आदमी छेनी हथौड़ा चला रहा है तो छोटा मोटा काम है क्या? नहीं नहीं बाबू, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और आदमी के पास बिना संसाधन से ही इतना कुछ करना, ओहो हो।
चलो उस लोकेशन पर फटाफट पहुंच ही गए हैं, लेकिन आपको वहीं से पूरा व्यू दिखाता हूं अच्छे से उस रास्ते में टहल कर, और वो जो हथौड़े के निशान अभी भी है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आओ देखो यार कितना ऊंचा है, बाप रे, पूरा गांव इसके नीचे ढका हुआ है। पहाड़ का गुलाम मान सकते हो इस गांव को आप। ये इधर जाना पड़ेगा, धीरे चलें। इधर है वो, इधर, लेकिन पहाड़ देखो ये, इनसे पूछते ना। वो दशरथ मांझी वाला पहाड़ किधर है? आगे है? पहाड़ काटा था उन्होंने? हैं? आपने देखा दशरथ मांझी को? देखा आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, दादा ने देखा है दशरथ मांझी को। आगे है वो पहाड़, चलो वहीं चलते हैं। मांझी हो? हाँ दशरथ मांझी। नहीं, आप भी मांझी हो क्या? आप मांझी नहीं हो? मांझी है। अच्छा मांझी है। तो क्यों काट दिया था पहाड़? पहाड़ काट दिया, क्यों जाने के दिक्कत होता था। अच्छा इसलिए काट दिया था, पत्नी के लिए? सबके लिए, जनता के लिए बनाया है वो। अच्छा आप काट दोगे? आप काट सकते हो? आपने देखा दशरथ मांझी को? देखा? अच्छा अच्छा, कैसे थे? नाटा, थोड़ा नाटा था। छोटे थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे? हैं? लोग सब पागल कहता था। अच्छा अच्छा, दिल्ली पैदल चल गया था सर। दिल्ली पैदल? अरे दिल्ली पैदल चल गया। जब बुलाया था उन्हें तब? तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ के पास जिसको दशरथ मांझी ने 22 साल की अथक मेहनत से छेने हथौड़ा लेकर काटा था। आप ये देख सकते हो, इसी पहाड़ को जो है दशरथ मांझी ने थका दिया था, हरा दिया था। और उनका जो डायलॉग है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये वही पहाड़ है जिसको उन्होंने तोड़कर पूरी दुनिया में नाम कमाया, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया। ये तकरीबन अगर ऊंचाई की बात करो तो 30 फीट के आसपास ये ऊंचा होगा, और लंबाई में अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 350 फीट के आसपास जगह को उन्होंने काटा था छेनी हथौड़े से, यानी कि 22 साल की अथक मेहनत से। और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके छेनी हथौड़े के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें तो कुछ नहीं दिखा है। लेकिन हाँ दिखा है तो वो पहाड़ जो दरअसल अब रास्ते में तब्दील हो गया है, यानी कि आप देख सकते हो कितना चट्टान भारी है, कितनी मजबूत है। इसी चट्टान को 22 साल तक काटते रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये है वही मार्ग, दशरथ मांझी मार्ग कह सकते हैं, जो लोग देखने आते हैं। आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, तो ये ऊपर से ऐसा दिखता है। ये तो 350 फीट के आसपास इस रास्ते को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दशरथ मांझी साहब को, जिनको द माउंटेन मैन के नाम से भी पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है। लोग रोज़ इस रास्ते को देखना आते हैं, देख सकते हो आप, ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आपको दिखाई देती होगी। तो ये इतने ऊंचे पहाड़ को काटना आज के समय में तो पॉसिबल नहीं है, एक इंसान से ये पहाड़ कट जाए, क्योंकि आप देख सकते हो मशीनों जब लगती है तो काटने में बहुत तकलीफ आती है, तो इंसान ने कैसे काटा होगा। तो सैल्यूट है ऐसे महान आत्मा को।